Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Surya School Reward. Today we will discuss the next topic from 4th unit EMI and AC, and our today's topic is rotational EMF. That means electromotive force but due to rotation. In last video we discussed about the motional EMF, that motion is linear motion, but here name suggests us that this motion is rotational in nature. So topic name is rotational EMF. Here in another words, something is asked that when a conducting rod whose one end is fixed and another end is moving with some angular velocity omega, that is the same topic as rotational EMF. So एक एंड जो होगा रोड का वो फिक्स्ड होगा एक पॉइंट पे एंड अनदर एंड इज मूविंग विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, क्योंकि कुछ एंगल डिस्प्लेस होगा कुछ टाइम में, तो वहां पे एंगुलर वेलोसिटी। हमने कहा कि यहाँ पे थीटा मूवमेंट हुआ क्योंकि यहाँ पे इनिशियली ये रोड ऐसे थी और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है और वो मैग्नेटिक फील्ड इस रोड के परपेंडिकुलर है। जैसे क्रॉस से हम रिप्रेजेंट करते हैं परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे रोड जो है वो मूवमेंट कर रही है, एक एंड फिक्स्ड है, एक एंड तो मूवमेंट करेगी तो लीनियर वेलोसिटी तो नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि रोटेशन में क्या होता है लीनियर नहीं होता एंगुलर। इस कंडक्टिंग रोड की जो लेंथ है और इन अनदर वर्ड्स रेडियस होगी, तो यहाँ पे कितनी मान ली हमने, लेंथ एल है कंडक्टिंग रोड की। इसने स्मॉल टाइम में अपने आप को डिस्प्लेस किया और इस पॉइंट से ये कहें कि सी पॉइंट से और कहां पे पहुंच गए बी पॉइंट पे, तो कितना एंगल स्वेप्ट किया इसने, थीटा मान लिया। तो यहाँ पे हमने वही एंगल कंसेप्ट किया। बट मुझे ये पता करना है कि जब ये मूवमेंट होगी तो यहाँ पे मोशन में होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो कंडक्टिंग रोड है तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या होगा ईएमएफ जनरेट होगा और उसी ईएमएफ को हम क्या कहेंगे ड्यू टू रोटेशन, रोटेशनल ईएमएफ। तो हमें ये तो पता चल गया है कि मोशन से ईएमएफ जनरेट होगा, बट व्हाट इज इट्स क्वांटिटी, कितना जनरेट होगा। तो हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है और किस पैरामीटर पे डिपेंड करेगा वो भी देखते हैं, लेंथ पे डिपेंड करेगा, स्पीड पे, एंगुलर स्पीड पे डिपेंड करेगा, वो कंसेप्ट देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने किया कि ये कुछ एरिया स्वेप्ट किया इसने, इस सी पोजीशन से बी पे पहुंच गया, कितने टाइम में, dt टाइम में। तो मैंने यहाँ पे लिखा एरिया स्वेप्ट in time in small time dt is तो यहाँ पे एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम है, बेसिकली हम इसको लिख देते हैं एरिया, बट बेसिकली एरिया जो होगा वो स्मॉल टाइम में था, d/में dt। तो मैं ये कहूँ कि यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टाइम स्मॉल था तो ये एंगल भी स्मॉल होगा, और एंगल स्मॉल होगा तो इसका मतलब हम इसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट मान सकते हैं, बहुत स्मॉल होगा वहां पे, ये विजिबिलिटी के लिए हमने बड़ा बनाया। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये ट्रायंगल होगी और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू में हाइट। तो बेस हम ये कह सकते हैं लेंथ था एल, रेडियस, और यहाँ पे लेंथ बेस इनटू में हाइट, दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय आर्क लिख सकते हैं। और हमें पता है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन में रेडियस। तो हमें तो आर्क चाहिए, तो आर्क इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, थीटा मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो यहाँ पे ये टर्म्स लिखी, तो यहाँ पे हमने लिखा हाफ बेस इनटू में हाइट, एल था बेस जो थी लेंथ, और आर की वैल्यू कितनी आई, थीटा इनटू में रेडियस, और रेडियस कितना था एल, तो यहाँ पे एल स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास में टर्म्स आई हाफ एल स्क्वायर इनटू थीटा, और ये वैल्यू कितनी है, dA/में dt कि एरिया स्वेप्ट है। इसका मतलब हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हम स्मॉल रीजन्स में ले रहे हैं। तो यहाँ पे d/dt की वैल्यू हमें पता चली, बट हम फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं, ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो आते हैं वापस, अब मैग्नीट्यूड कौन बताएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का, फैराडे सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जितनी फास्टली होगा उतनी फास्टली इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, चेंज होंगी। सो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, पॉजिटिव नेगेटिव साइन है वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए है, यहाँ पे वो अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल हम एडजस्ट कर सकते हैं, बट अभी हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कितना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स d/में dt। यहाँ पे मैं लिखूं तो फ्लक्स जो है वो कितना होता है,
बी ए कोस थीटा। अब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे या तो 0 डिग्री होगा या क्या होगा 180 डिग्री। एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये क्लोज सरफेस है, इसका एरिया क्या होता है, एरिया की डायरेक्शन अगर बोर्ड से आगे से देखेंगे तो ये डायरेक्शन है 180 डिग्री। कोई बोर्ड के पीछे से देखेगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। तो 0 भी हो सकता है 180 भी, इसलिए साइन जो है वो चेंज हो सकता है। बी, मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, सभी जगह सेम होगी, तो कांस्टेंट है तो आउटसाइड में, तो हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को आउटसाइड में लिखा। यहाँ पे टर्म्स आई डी ए अपॉन में डी टी, कितना आ गया, डी ए अपॉन में डी टी, सॉरी एक टर्म्स थी यहाँ पे डी अपॉन डी टी था, बट यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम देख रहे थे, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने नहीं लिखा, तो यहाँ पे अपॉन में डी टी भी चल रहा था। ये तो एरिया था, विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो अपॉन में डी टी, तो यहाँ पे डी टी जब देखेंगे तो इसके डिवाइड में डी टी आएगा, तो यहाँ पे थीटा जो चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या टर्म्स होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। थीटा चेंज हुआ कितने टाइम में, dt में, तो यहाँ पे टर्म्स जो आएगी वो कितनी आएगी, हाफ एल स्क्वायर इनटू में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन में dt, कितना एंगल में चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे एक साइड रहेगा था हमारा डी अपॉन dt, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो टाइम से करेंगे तो थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। अब डी अपॉन dt का जो कंप्लीट कंसेप्ट था वो हमें पता है, पुट कर सकते हैं। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड सेम था, देखेंगे डी अपॉन dt कितना था, एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन में 2। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो कुछ हाफ होगा वहां से। अब आप कहोगे सर हाफ कैसे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो मोशनल ईएमएफ था उसका ईएमएफ जो था वो कितना था, E इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू BLV। अगर मैं कहूँ कि वहां पे लीनियर नहीं है, कैसी एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, रेडियस से मल्टीप्लाई, तो BL तो कांस्टेंट था, लीनियर वेलोसिटी कन्वर्टेड इनटू एंगुलर, तो रेडियस कितनी है, लेंथ, तो लेंथ स्क्वायर, और ये क्या हो गया, ओमेगा। तो इसका मतलब अगर एक एंड फिक्स्ड होगा तो इसका मतलब लीनियर मोशन से, लीनियर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता उसके कंपैरिजन में रोटेशनल हाफ की टर्म्स में आता है। अगर सेम हम लेंथ वगैरह कंसेप्ट सेम रखें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे हमारे पास में रोटेशन के अंदर जो फॉर्मूला हो जाता है वो कितना होता है, हाफ बी एल स्क्वायर। बी क्या था, मैग्नेटिक फील्ड, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ओमेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये टर्म्स भी क्या होती हैं आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड और एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये ईएमएफ था। करंट अगर पूछे आपसे तो इंड्यूस्ड करंट, अगर क्लोज सर्किट होगी तो क्या करेंगे, रेजिस्टेंस से जस्ट डिवाइड कर दें, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो भी रेजिस्टेंस होगा गिवन होगा, तो वहां पे इंड्यूस्ड। अब बात करते हैं कि मैंने सिर्फ एक रोड को किया, यहाँ पे मान लेते हैं इस एंड पे पॉजिटिव आया, इस एंड पे नेगेटिव। अगर कोई कहे कि मैं नंबर ऑफ रोड्स को इंक्रीज कर रहा हूँ, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, इसके साथ अटैच्ड होता है, ध्यान से सुनेंगे। इसने कहा कि हमने इसके साथ एक और रोड अटैच की, इसका एक एंड था, एक एंड, जैसे साइकिल के टायर में जो स्पोक्स होती हैं उसकी बात कर रहे थे, ऐसे नंबर ऑफ स्पोक्स अटैच कर दी, लेकिन सभी का एक पॉइंट क्या है, सेम जगह फिक्स्ड है। दूसरा एक रिम के साथ है, कंडक्टिंग रोड के साथ में, सभी जो रोटेट करेंगे वो सेम एंगुलर स्पीड से करेंगे, रेडियस सभी की सेम होगी, मैग्नेटिक फील्ड वैसे यूनिफॉर्म था, तो यहाँ पे क्या होगा, बी सेम हो गया, रेडियस सेम होगी, एंगुलर स्पीड, क्योंकि टायर में ऐसा तो नहीं कि एक स्पोक ज्यादा करेगा एक कम करेगा, तो एंगुलर स्पीड भी सभी क्या है, सेम है। इसका मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा हर एक एंड पे, इसके और इसके जितना होगा इसके भी उतना ही होगा, इसके भी उतना ही होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पोक्स या नंबर ऑफ कंडक्टिंग रोड्स इन रोटेशनल ईएमएफ doesn't change EMF। जो EMF प्रोड्यूस होगा उसको चेंज नहीं करेंगे, चाहिए आप एक सिंगल कंडक्टिंग रोड रखो या 100 कंडक्टिंग रोड रखो, क्योंकि यहाँ पे सभी आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे, पैरेलल में, और पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम। यहाँ पे जितना होगा इसके अक्रॉस अगर मान लें 2 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस भी 2 वोल्ट होगा। थर्ड के अक्रॉस अगर मैं कहूँ कि थर्ड भी हमने अटैच किया हुआ है
उसका भी एक रिंग के साथ में अटैच्ड है, तो उसका भी कितना होगा 2 वोल्ट। सभी का सेम होगा। नंबर ऑफ कंडक्टिंग रोड अगर आप अटैच कर देते हो तो ईएमएफ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा सभी का। और ये सभी आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल, क्योंकि सभी का पॉजिटिव एंड एक साइड में है और सभी का नेगेटिव एंड जो होगा वो मान लेते हैं सरकमफ्रेंस है, तो सभी का एंडिंग पॉइंट नेगेटिव एक पॉइंट पे है और पॉजिटिव एक पॉइंट पे। दैट मीन्स ऑल कंडक्टिंग रोड्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ क्या रहता है, सेम। तो इसलिए यहाँ पे ईएमएफ सेम रहेगा और मैग्नीट्यूड कितना आएगा, हाफ BL² ओमेगा। तो आप इनकी एक बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक अच्छे से टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। मोशनल ईएमएफ के ज्यादा चांसेस होते हैं, रोटेशनल पे न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है बेसिकली, लेकिन इसका डेरिवेशन इतना सिंपल है कि हमें आ गया होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल भी इसी के ऊपर डायरेक्टली बेस्ड होता है। तो आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इसकी। थैंक यू।